वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अपने पहले जावास्क्रिप्ट को प्रोग्राम को किस तरह से हम लोग टाइप करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट को आज हमको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग आज के अब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो लक्ष्य जो है आज के वीडियो के वो निर्धारित कर लेंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, जिनका इस्तेमाल हम लोग जावा के स्क्रिप्ट के लिए, जावा स्क्रिप्ट के स्क्रिप्टिंग के लिए करने वाले हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखेंगे, उन ब्लॉक्स। फिर राइटिंग एंड एम्बेडिंग स्क्रिप्ट, किस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एडिटर। हमें जब भी दोस्तों किसी प्रोग्राम को लिखना है, कंपाइलर को प्रोवाइड करना है, तो सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो एडिटर की, सोर्स कोड एडिटर की। तो जावास्क्रिप्ट तो आपको आपके ब्राउज़र के साथ में रेडीमेड मिलेगा, इनबिल्ट मिलेगा इंजन, जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। और इसके जो एडिटर है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टेक्स्ट एडिटर का। जैसा अगर आप लोग विंडो में काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो नोटपैड एडिटर, या फिर आप सबलाइम का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एटम इस नोटपैड एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप उबंटू में काम कर रहे हो तो जी एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो जावा स्क्रिप्टिंग के लिए एज अ एडिटर, सोर्स कोड एडिटर। तो सबसे पहला जो पार्ट हुआ वो टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्क्रिप्ट लिखने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्क्रिप्ट एडिटर जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट के लिए। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा दोस्तों नोटपैड एडिटर का, क्योंकि मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम ली है वो विंडो 10 है और उसमें मुझे ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है नोटपैड एडिटर। तो इसका इस्तेमाल करूँगा मैं जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। तो अगले इसमें देखते हैं हम लोग कि जो भी जावा का स्क्रिप्ट हम लोग लिखने वाले हैं, जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखने वाले हैं, उसके बेसिक ब्लॉक क्या हैं। तो जैसा मित्रों पहले भी बताया था कि जावा स्क्रिप्ट सिमिलर टू HTML है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग वेब ब्राउज़र के लिए प्रोग्रामिंग लिखने वाले हैं। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करने वाले हैं HTML में। तो जो सारे HTML के टैग्स हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल होंगे जावास्क्रिप्ट में। सिर्फ एक स्क्रिप्ट नाम का एक्स्ट्रा टैग हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जावा प्रोग्राम कैन बी इंसर्टेड इन अ HTML डॉक्यूमेंट, यहाँ पहले लाइन में लिखा है। और जो भी जावा के टैग्स हैं वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जांपल HTML, टाइटल, बॉडी, इमेज, हर्फ, AP, तो ये सारे के सारे ही टैग्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट में। साथ ही साथ अगर कोई एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है तो वो तो हम टैग के थ्रू करेंगे, पर कोई नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जैसे कमेंट होंगे तो उसके लिए भी हम लोग डबल स्लैश, स्लैश स्टार, तो जो भी इस कमेंट के लिए हम लोग HTML में इस्तेमाल करते थे नोटेशंस, वही सारे के सारे इस्तेमाल होंगे जावास्क्रिप्ट में भी। तो बेसिक ब्लॉक्स हो गए जावा का, हमने देखा एडिटर होगा नोटपैड, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह से HTML की वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए। अगले इसमें दोस्तों कि आपको जब भी जावास्क्रिप्ट लिखना है तो हम लोग स्क्रिप्ट नाम का एक टैग इस्तेमाल करेंगे। स्क्रिप्ट टैग HTML का है, और जब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके वेब ब्राउज़र को पता चलता है कि यहाँ से अब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने वाली है। यानी हम लोग जो प्रोग्राम लिखेंगे वो किसी भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके वो लिखेंगे HTML का। हो सकता है हम लोग फाइल को भी सेव करें एज अ HTML, लेकिन HTML में हम लोग एम्बेड करेंगे या कॉल करेंगे जावा स्क्रिप्टिंग को। तो आपके ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ से अब जावा स्क्रिप्ट आ गई, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो स्क्रिप्ट ये ओपनिंग और क्लोजिंग, यहाँ पर ध्यान दो आप, एग्जाम्पल में ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग दिया है और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो ब्राउज़र को जैसे ही पता चलता है स्क्रिप्ट टैग आया है तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है ये सारी की सारी जावा स्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट करेगा, ये पता चलता है। कब तक? जब तक क्लोजिंग टैग उसके सामने ना आए, या जब तक उसके सामने ये अपीयर ना हो क्लोजिंग टैग, ठीक है। जैसा यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया, आपका HTML प्रोग्राम है उसमें आप लोग लिखोगे स्क्रिप्ट टैग, फिर अलर्ट, अलर्ट का मैंने पहले भी बताया था, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे एक पॉपअप बॉक्स की जैसा। कोई एक मैसेज अगर आपको डिस्प्ले करना है आपके वेब पेज के ऊपर पॉपअप बॉक्स की तरह, तो हम लोग अलर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है, हम लोग नोटपैड एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं और HTML प्रोग्रामिंग ही करेंगे। सिर्फ HTML में यहाँ पर अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्क्रिप्ट नाम का टैग। फाइल को भी आप HTML सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाया है एक प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसका शुरुआती वो HTML की तरह है। हमने यहाँ पे हेडर डिक्लेयर किया, HTML टैग, बॉडी, और फिर यहाँ से आपका जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम शुरू हुआ। जावास्क्रिप्ट के लिए हमने HTML का स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल किया है,
फिर मैसेज डिस्प्ले किया हमने, वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब, जावास्क्रिप्ट क्लोज, और फिर से एक वेब पेज के ऊपर, HTML के वेब पेज के ऊपर हमने मैसेज डिस्प्ले किया आफ्टर स्क्रिप्ट, और फिर बॉडी ऑफ HTML क्लोज, HTML क्लोजिंग टैग। तो इसी को मित्रों हम लोग थोड़ा सा लाइव एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा सेविंग और एग्जीक्यूशन ऑप्शन देखेंगे। जावा का जो भी कोड आप नोटपैड में लिखोगे, HTML में जावास्क्रिप्ट का कोड जो भी आप लोग नोटपैड में एडिटर में लिखने वाले हो, उसे आप लोग सेव करो एक तो HTML और JS के नाम से, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट करना है तो सिंपली जो भी फाइल आपकी वो सेव है, जहाँ पर भी सेव हो उसे डबल क्लिक करो, या फिर गूगल पेज ओपन करके उसके एड्रेस बार में जो भी आपका URL है उसको टाइप करो, तो आपका जावा पेज एग्जीक्यूट होगा। तो आइए चलिए एक लाइव डेमो में इसका आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक नोटपैड एडिटर ओपन करेंगे, और नोटपैड एडिटर ओपन करने के बाद हम लोग वहाँ पर स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जो आपके एग्जाम्पल में मैंने स्क्रिप्ट दी थी वही दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख कर रखी है ताकि हमारा समय बचे। हमने स्टार्टिंग ऑफ HTML लिखा है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, फिर HTML टैग लिया, बॉडी स्क्रिप्ट जहाँ से हमारा JS शुरू होने वाला है, जावा स्क्रिप्टिंग जहाँ से हमारी शुरू होगी, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग उसको क्लोज करने वाले हैं। तो जावा स्क्रिप्ट को एक मैसेज डिस्प्ले करना है पॉपअप बॉक्स में, वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब। तो इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करेंगे। इसे मैंने फॉर सिंप्लिसिटी डेस्कटॉप पे सेव किया। सेव करते वक्त आपको फाइल नेम .html देना है, फाइल .html, और सेव का जो टाइप है वो ऑल फाइल्स रखना है। सेविंग का जो टाइप है वो क्या रहेगा, ऑल फाइल्स। इसको सेव किया हमने डेस्कटॉप पे। अब दोस्तों उसको सिंपली डबल क्लिक करेंगे ताकि हम लोग उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो हम लोग पहुंचेंगे डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर जाने के बाद में हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। देखेंगे किस तरह से हम लोग उसको, तो यहाँ से मैंने उसका पाथ ले लिया। पाथ हम लोगों के पास में अगर सिंपली डबल क्लिक करके करना है तो हमने यहाँ से एग्जीक्यूट किया। आपके स्क्रीन पर देखो दोस्तों, यहाँ पे आया वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब। तो आपका वेब पेज जैसे ही लॉन्च हुआ सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई आपकी जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब। और इस पे जैसे हम लोग ओके करेंगे तो अब हम HTML के बॉडी पे जाएंगे जहाँ पे हमें मैसेज मिला आफ्टर द स्क्रिप्ट। फिर से इसको कंपाइल करता हूँ मैं दोस्तों और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एक बार फिर से आप ध्यान दो, हमने उस फाइल पे जाने के बाद में माउस से डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही आपका ब्राउज़र ओपन हुआ। यहाँ पर गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, उसने सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले किया वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब। ये हमारी पॉपअप बॉक्स है, अलर्ट के वजह से आया है। जैसे हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करने के बाद हम लोग अब जहाँ पे पहुँचे ये है आपका HTML का पेज, वहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हुआ आफ्टर स्क्रिप्ट। हम लोग वापस स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने देखा था कि हमने अपना प्रोग्राम सेव करना है, सेव करने के बाद में हमने उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक। आपने जो भी HTML फाइल स्टोर की उसको सिंपली डबल क्लिक करो। HTML फाइल में हमने एम्बेड किया था स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर एक पॉपअप बॉक्स लिया अलर्ट। URL भी आप लोग टाइप करके एड्रेस बार में भी कॉल कर सकते हो। इसका डेमो हम लोग कुछ इस तरह से लेंगे। हमने यहाँ एक नया विंडो ओपन करना है। प्रॉपर्टी से हमको पता ही है, हम लोगों ने C/user डेस्कटॉप डेमो, ये अपने आप प्रॉपर्टी यहाँ जो है उसका पाथ आ गया है दोस्तों। हम लोग उसको एंटर करेंगे। तो ये दूसरा तरीका है, आप लोग ब्राउज़र ओपन करो, उसके एड्रेस बार में आप टाइप करो पूरा कंप्लीट पाथ जो HTML फाइल आपकी स्टोर है उसका। फिर से यहाँ पे पॉपअप बॉक्स आ गया और ये मैसेज, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम लोग इस अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम स्पेशल एट्रीब्यूट। सबसे स्पेशल जो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट होते हैं इसके 3, टाइप, लैंग्वेज, ठीक है, और सोर्स। तो स्क्रिप्ट ये HTML टैग है और इसका इस्तेमाल कर हम HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करते हैं। तो टाइप एट्रीब्यूट जैसा यहाँ पे दिया है, हम लोग टैग पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट और उसके बाद में एट्रीब्यूट लिखेंगे टाइप। तो ये टाइप एट्रीब्यूट क्या बताता है आपके वेब ब्राउज़र को कि किस टाइप का आपको डॉक्यूमेंट लेना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है, इमेज लेना है और HTML फाइल लेना है। तो ये यहाँ पे स्पेसिफाई होता है। लैंग्वेज बताता है आपको क्या यूज़ करना है, स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट, और भी एक ऑप्शन है। तो जो भी लैंग्वेज आपको यूज़ करना है वो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो टाइप हमारा क्या होगा, टेक्स्ट, ठीक है, या HTML।
और लैंग्वेज क्या होंगी यहाँ पर हमारी, जावास्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग के दो एट्रीब्यूट हो गए, टाइप एंड लैंग्वेज। टाइप बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का होगा, लैंग्वेज बताती है कि एग्जीक्यूशन की लैंग्वेज क्या होगी, जैसे यहाँ पे होगी जावास्क्रिप्ट। तीसरा है सोर्स। दोस्तों अगर आपको HTML या फिर JS फाइल के अंदर कोई दूसरी फाइल भी कॉल करना है, ठीक है, एक पेज के अंदर दूसरा पेज कॉल करना है, तो हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स नाम से इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पहले कंप्लीट पाथ देंगे और फिर बाद में फाइल का नाम देंगे। अगर आपकी फाइल और ये कॉलिंग फाइल दोनों एक ही रूट पे हैं तो ये पाथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज हम लोग उसका पाथ कंप्लीट बताएंगे और फिर फाइल नेम देंगे। तो स्क्रिप्ट, ये जो स्पेशल टैग है, इसके तीन एट्रीब्यूट, टाइप, लैंग्वेज एंड सोर्स। टाइप इस्तेमाल करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप बताने के लिए, टेक्स्ट है, इमेज है या HTML। लैंग्वेज आपकी बताएगी जावास्क्रिप्ट, बेबी स्क्रिप्ट और एक्सेट्रा, तो यहाँ पर तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होएगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद में सोर्स, अगर कोई अदर देन जो भी आपकी करंट एग्जीक्यूटिंग पेज है उसके अलावा भी कोई पेज कॉल या लोड करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सोर्स एट्रीब्यूट का। तो दोस्तों आज के इसमें हमने क्या क्या देखा वो एक समराइज कर लेंगे। हमने देखा एडिटर, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिटर, जैसा मैंने यहाँ नोटपैड लिया है, आप भी ले सकते हो कोई एक एडिटर जावास्क्रिप्ट के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो HTML के ब्लॉक्स हैं, टैग्स हैं, वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए। फिर HTML फाइल में ही हमको एम्बेड करना है जावास्क्रिप्ट, तो एम्बेडिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्क्रिप्ट नाम का टैग। फिर हम उस फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे। इसके अलावा हमने देखा था स्क्रिप्ट टैग के एट्रीब्यूट्स। तो स्क्रिप्ट टैग के तीन एट्रीब्यूट हैं, टाइप, लैंग्वेज एंड सोर्स, बराबर। ठीक है, फाइनली वीडियो में पहुंचते हैं। यहाँ पे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले राइट जावास्क्रिप्ट टू डिस्प्ले यूर नेम ऑन बॉक्स। तो जो स्क्रिप्ट मैंने अभी आपको यहाँ दिखाई थी, बस इसी में आपको वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब की जगह अपना नाम लिखना है। ठीक है, अगले प्रोग्राम को थोड़ा सा ये बढ़ाया हमने, जहाँ पर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके, पिछले वीडियो में मैंने बताया था वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू को आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाना है, फिर से इसी स्क्रिप्ट पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्क्रिप्ट के अंदर, फिर उसकी वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए अलर्ट का। ठीक है दोस्तों, तो आशा है ये वीडियो आपने किया, अच्छे से सुना होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर से एक बार सुनो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से अब स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग हमारी शुरू हुई, तो किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है या वैल्यू डिस्प्ले की जाती है या किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है, ये इसकी हमको प्रैक्टिस करना है। पर्सन, स्टूडेंट, एम्प्लॉई, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट भी आप लोग बनाकर यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्प्ले कर सकते हो। ओके फ्रेंड, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।